वीडियो के माध्यम से हम लोग जानकारी लेंगे कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में LTIS कनेक्शन जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन होता है लो टेंशन, हाँ, उसका प्रोसेस क्या है। तो इसको समझने के लिए हम लोग 3 टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि पहले मैप होता क्या है, इलेक्ट्रिकल लाइन डायग्राम मैप क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे कि जो मैप हम बनाए हुए हैं उसका अप्रूवल कैसे लिया जाता है, और तीसरा स्टेप में जानेंगे कि LTIS कनेक्शन को JBVNL में कैसे अप्लाई करना है। पुराना प्रोसेस जो था डायरेक्टली JBVNL के वेबसाइट से जो है ये कनेक्शन अप्लाई कर दिया जाता था, लेकिन अभी जो सिंगल विंडो सिस्टम जो है इसमें इन 3 चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो अभी का वर्तमान क्या प्रोसेस है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि कैसे होगा। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल मैप। नक्शा तैयार कराना पड़ता है। जो हर जगह जो है जो लाइसेंसी ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं इलेक्ट्रिकल के, वे जो है सिंगल लाइन डायग्राम का मैप तैयार करते हैं। मैप कैसे रहता है, डिज़ाइन क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई हमें 2-3 मोटर का कनेक्शन लेना है, 400 वोल्ट सप्लाई चाहिए 3 फेज का। तो इसके लिए आप देखिए एग्जांपल है कि डायग्राम होता कैसे है। जैसे ये देखिए, यह जो है 3 LT लाइन आया हुआ है, 400 वोल्ट लाइन है, ठीक है। इसमें क्या इक्विपमेंट लगाना है कहाँ पे, जैसे यहाँ लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है बिजली के चमक से बचने के लिए। फिर उसके बाद हमने यहाँ से कनेक्शन अप्लाई किया, यहाँ ACB वगैरह लगाए हुए हैं, हाँ, MCB SCB जो लगाए हुए हैं उसका कैपेसिटी क्या है, इसके बीच में LT केबल है उसका साइज़ क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बस बार हम लोग का है, LT का बस बार बनाया हुआ है, स्विच लगाया हुआ है, अर्थ किया हुआ है, और इसे जो है मोटर 1 मोटर 2 मोटर 3 कनेक्ट है। इसी में लाइट लोड भी देंगे, हम लोग इंडस्ट्री बनाएंगे। और उस नक्शे में साइड में जो है नेम ऑफ प्रोपराइटर क्या है उनका नाम लिखाएगा, और किसके द्वारा मैप बनाया गया, उस कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस नंबर क्या है, सुपरवाइज़र का लाइसेंस नंबर क्या है, ये सब इनपुट करके ये जो है एक मैप तैयार हो जाता है। ये इलेक्ट्रिकल मैप है। जैसे नक्शा पास कराने के लिए हम लोग घर का नक्शा पास कराने के लिए जिस तरह से लाइसेंसी इलेक्ट्रिकल ये सिविल इंजीनियर से बनवाते हैं हम लोग नक्शा, उसी तरह इलेक्ट्रिकल का भी कॉन्ट्रैक्टर होता है जो इस मैप को बनाता है, ठीक है। उन लोग को सब आइडिया होता है बनाने का, तो लोग से कॉन्टेक्ट करके अपना जहाँ पे हमको इंडस्ट्री लगाना है वहाँ का मैप हम लोग तैयार करा लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब मैप हमारे पास तैयार हो गया उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब इस नक्शा को जो है हम अप्रूव्ड कैसे कराना है, कैसे पास कराना है। मैप अप्रूवल प्रोसेस, इसमें जो है सबसे पहले हम एक वेबसाइट ओपन करेंगे सिंगल विंडो का। इसका वेबसाइट है www.advantage.jharkhand.gov.in। जब हम इसको ओपन करेंगे अपना गूगल क्रोम से, तो जब ये सिंगल विंडो सिस्टम का झारखंड गवर्नमेंट का वेबसाइट जो है खुल जाएगा। इसमें एक जब स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आइएगा तो उसमें एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर अप्रूवल्स, ठीक है। ये जो है कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, CAF जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, ये दिखाएगा। इस ऑप्शन को हम लोग क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो हमको वहाँ पे लॉगिन करने का या न्यू रजिस्ट्रेशन करने का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन अगर हमारे पास नहीं है, हमको करना है, तो जब रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें जो है हमारा नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पूरा नाम, मीडियम नेम, लास्ट नेम, ये सब पूछेगा। ये सब भरने के बाद जब हम सबमिट करेंगे तो वहाँ से एक OTP जो है हमारा ईमेल ID पे या मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा। उस OTP को जब हम इंटर करेंगे तो हम
रजिस्ट्रेशन वो दिखाता है, उसमें OTP इंटर करने के बाद जब हम सबमिट करते हैं तो उसमें आपको दिखाने लगेगा कि आप जो है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि फिर उसका जो लिंक है, अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपका ईमेल आईडी में भेज दिया जाएगा। अब आप अपना ईमेल आईडी ओपन करेंगे, उसमें जो लिंक आया हुआ है उसमें आपका यूज़र आईडी क्या है और पासवर्ड चेंज करने का भी ऑप्शन वहीं पे देता है, आप पासवर्ड सेट कर लेंगे और उस यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप लॉगिन कर जाएंगे। ठीक है, जब आप लॉगिन करेंगे तो फिर आप जब फिर नीचे आएंगे तो उसमें एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई CAF। ठीक है, आप उसको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ऑप्शन पूछेगा यस आप जानते हैं कि क्या सर्विस लेना है, यस नहीं जानते हैं तो नो। और नो क्लिक करिएगा तो उसमें जितना भी सर्विस है उसके बारे में आपको जो है इंफॉर्मेशन रहेगा कि कितना वैरायटी का इसमें सर्विस आपको इस सिंगल विंडो पे है। लमसम पूरे विभाग का है, झारखंड गवर्नमेंट का। आप इस वेबसाइट के माध्यम से जो भी आपका गवर्नमेंट से जो वर्क है वो यहाँ से आप करा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ चूँकि प्रोसेस बताएंगे तो इसमें आप जो है यस सेलेक्ट करके सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, जब यस सेलेक्ट करके सबमिट करिएगा तो आप देखिएगा कि एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, उस फॉर्म को आपको भरना है। ठीक है, तो इसमें जनरली क्या चीज़ रहता है, इसमें नेम ऑफ एप्लीकेंट, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, टाइप ऑफ लैंड जैसे ज़मीन जो है किसका है, आपका अपना है, लीज पे लिए हुए हैं, उस सब का बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें से जो आपका है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपका जियाडा ऑफिस कौन सा है नियरर, वो आप सेलेक्ट करिएगा तो उसमें जगह लिखा हुआ रहता है, जो सबसे आपका नज़दीक है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइप ऑफ बिजनेस कैसा है, इन्वेस्टमेंट आप कितना रुपया का किए हैं वो पूछता है, लाख में पूछता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जो है आप इन्वेस्टमेंट किए हैं वो आप भरेंगे। उसके बाद पूछता है कि जब आप इंडस्ट्री खोल रहे हैं तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ, मतलब आप कितना आदमी को उसमें काम दे रहे हैं, तो वो आपको उसमें नंबर भरना है। और एक तो आप डायरेक्ट काम दिए, फिर कुछ लोग जो है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ। ठीक है, जो आपके कंपनी के ऊपर फिर निर्भर किया, बाहर का आदमी, तो उस संबंधी भी जो है कितना एम्प्लॉयमेंट हुआ उसको नंबर भरना है। ठीक है, जब और नीचे आएंगे फॉर्म भरते हुए तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिलेक्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, ये ऑप्शन मिलेगा जब फॉर्म भरते हुए फिलअप करते हुए जब नीचे आइएगा तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस सिलेक्ट डिपार्टमेंट में आपको जो है सबसे पहला सर्विस आपको लेना है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से, यहीं से जो है हमारा मैप अप्रूव्ड होता है। ठीक है, तो हम डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आगे एक सर्विस पूछता है, उसमें 2-3 वर्क ये करता है, तो चूँकि हमको मैप अप्रूवल लेना है तो हम मैप अप्रूवल सर्विस को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट का बटन कराएंगे, डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का ये जो वर्क कराना है इससे संबंधित उस वहाँ पे एक रो बन जाता है, उसमें सेव दिखेगा, वहाँ पे एक ब्लू कलर से देखिएगा कि आपको अप्लाई है, इस सर्विस जो ऐड हुआ है उसके दाहिने तरफ में। ठीक है, तो उसको जब आप अप्लाई पे क्लिक करिएगा तो फिर एक फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, उस फॉर्म में जो है आपको जैसे पर्सनल एड्रेस पूछा जाएगा, कॉन्टैक्ट पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा। ठीक है, फॉर्म जो ओपन होगा उसमें जैसे इसमें जो फॉर्म ओपन होगा इसके संबंधी बताते हैं कि इसमें मेनली जो ओपन होगा उसमें कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमको LTIS कनेक्शन अगर ले रहे हैं तो इसमें LV, HV, EHV एपरेटस इंस्टॉलेशन को सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे तो नेम एंड एड्रेस भरना है कंज्यूमर का, फिर जो आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस हो गया, और उसके बाद साइट इन्फॉर्मेशन भरना है। साइट इन्फॉर्मेशन करने का मतलब कि आप रहते हो कहीं और लेकिन आप इंडस्ट्री कहीं और खोले हुए हैं तो उसका क्या एड्रेस है
उसके बारे में इसमें भरना है। ठीक है, जब इसको भर लेंगे हम, उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सनल डिटेल पूछेगा। उस फॉर्म को जो जो है आप उसमें नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, ये सब चीज़ जो है बारी बारी आप भरते जाइए। आप जो अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पद का नाम क्या है, आप मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, चेयरमैन हैं, क्या है उस इंडस्ट्री के, आपको उसको भरना है। फिर आगे जाइएगा तो अदर इन्फॉर्मेशन पूछता है। तो अदर इन्फॉर्मेशन में आप जो ऑप्शन में जो इंडस्ट्रियल मिलेगा, कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल मिलता है, तो चूँकि हम LTIS अप्लाई करना है तो इसमें इंडस्ट्रियल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन पूछेगा सप्लाई के लिए, तो 400 वोल्ट 3 फेज जो ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद और नीचे जब आइएगा तो उसमें PDF फॉर्मेट में 2 MB 5 MB के साइज़ में आपको अपलोड करने के लिए ऑप्शन देता है। ठीक है, उसमें साइट एड्रेस का प्रूफ, आपका कंज्यूमर एड्रेस प्रूफ, मैप का कॉपी, ये सब उसमें अपलोड करना पड़ता है। तो जो हम लाइसेंसी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से जो मैप बनाए थे उसको भी हम उसमें लगा देंगे। ठीक है, लगाने के बाद और नीचे आइएगा तो आपसे आइटम डिटेल पूछेगा। आइटम डिटेल कहने का मतलब कि आप जो इंडस्ट्री लगाए हैं उसमें आप क्या क्या इंस्टॉल किए हुए हैं उसका पूरा डिटेल देना है। तो इसमें जो है जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 10 HP, 20 HP, 25 HP, 30 HP, 50 HP, 100 HP का मोटर है अगर, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। उसमें जो है सिलेक्ट करेंगे नंबर 1, उसमें ऑप्शन बहुत सारा दिया हुआ है। उसमें मान लीजिए मोटर लगाए हुए हैं, हम एग्जांपल के तौर पे 10 HP ले रहे हैं तो एक सिलेक्ट करेंगे मोटर, उसका रेंज हम सिलेक्ट करेंगे, सब कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, उसका रेंज सेलेक्ट करेंगे कि 10 से 20 किलो वाट का है कि कितना का है, वो हम उसको लिखेंगे, कैपेसिटी लिखेंगे, और क्वांटिटी। एक मोटर लगाए हैं तो हम एक सिलेक्ट करेंगे, 2 मोटर लगाते तो 2 सिलेक्ट करते। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में एक कंपलसरी है 3 उसके साथ अटैच करना है। मोटर का सब डिटेल हो गया। उसके बाद 3 चीज़ ज़रूर होना चाहिए उसमें, जैसे एक लाइटनिंग लोड उसमें ऑप्शन मिलेगा। दूसरा आइटम में आप लाइटनिंग लोड सेलेक्ट कर लीजिए, उसी के रेस्पेक्टिव जो है सब कैटेगरी, रेंज, कैपेसिटी, क्वांटिटी ये सब सिलेक्ट कर लेंगे। और एक और चीज़ है कंपलसरी LT केबल जो उसमें लगा हुआ है। जैसे हम जो मैप बनाया था उसमें LT केबल था तो उसको लगा लेना है। स्विचिंग यार्ड, स्विच वगैरह रखना है, हम अपना सप्लाई को काटेंगे सेफ्टी के तौर पे, तो वो सब ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो एक मोटर हो गया और 3 कंपलसरी हो गया, लाइटिंग लोड, LT केबल एंड स्विचिंग यार्ड। ठीक है, स्विचिंग सब स्टेशन जो भी उसमें है ऑप्शन वो आप देख लीजिएगा। वो सब भरने के बाद, अपलोड करने के बाद इसको हम सबमिट कर देंगे। तो जैसे हम सबमिट करेंगे तो वहाँ पे जो फ़ी जनरेट होगा, एक फ़ीस जनरेट होगा कि कितना इसका फ़ीस है मैप अप्रूवल का। उस फ़ी को जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मोटा मोटी हम बताते हैं कि अगर 10 HP के लिए हम अप्लाई करते हैं तो 2400 रुपये मान लीजिए जैसे आ जाता है, या 2500 रुपये आ जाता है। तो उसको जो है हम वहाँ ऑनलाइन या नेट बैंकिंग के थ्रू जैसे भी वहाँ पे दिया हो उससे हम उसको पेमेंट कर देंगे। जैसे ही हम पेमेंट कर देंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो चला जाएगा एनर्जी डिपार्टमेंट में अप्रूवल के लिए। वहाँ कुछ समय लगता है, 7 दिन तक समय है। तो 7 दिन में आपको वहाँ से अप्रूव्ड होकर के आपके उसी ईमेल आईडी पे भेज देगा। ईमेल आईडी, पासवर्ड, या आप जो लॉगिन करके देखेंगे तो वहाँ एक लेटर आ जाएगा कि योर मैप हैज़ बीन अप्रूव्ड। यहाँ तक हो गया तो आपका मैप अप्रूव हो गया। उस मैप अप्रूवल का एक मैप अप्रूवल रेफरेंस नंबर होता है, आप उसको लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद क्या करना है, अब सेकेंड ऑप्शन जो है, थर्ड में जो है हम लोग अब JBBNL में अप्लाई करेंगे। तो इसका प्रोसेस क्या है इस पे हम चर्चा करते हैं। ये थर्ड ऑप्शन जो हम बताया JBBNL, तो वहाँ क्या करना है कि जहाँ ये सर्विस ऐड हुआ था जो अप्रूव्ड हो गया, वहाँ पे जो है आपको जैसे सबमिट करने के बाद यहाँ डिपार्टमेंट ऐड हुआ था
तो ये डिपार्टमेंट जहाँ ऐड हुआ था, जहाँ से हम अप्लाई किए थे ब्लू, उसके ऊपर देखिएगा कि एक ऑप्शन मिलेगा, फिर यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा हुआ है ऐड अनदर सर्विस। ठीक है, तो इसको हम क्लिक करेंगे। ऐड अनदर सर्विस को जब हम क्लिक करेंगे तो उसमें डिपार्टमेंट का बहुत सारा नाम खुल जाएगा। तो उसमें से एक डिपार्टमेंट हम सेलेक्ट कर लेंगे, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। जब इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो झारखंड बिजली वितरण निगम को सिलेक्ट करेंगे तो ये झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का भी जो है वहाँ पे सर्विस ऐड हो जाएगा। फिर उसी तरह उस सर्विस के आगे जो ब्लू कलर में अप्लाई मिलेगा, फिर उस पर हम अप्लाई करेंगे। जब जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करते हैं, एक फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, जब फॉर्म ओपन होगा तो उसमें आपसे मांगेगा मैप अप्रूवल रेफरेंस नंबर, जो आपको अप्रूवल के बाद मिल जाएगा। उस नंबर को आप जो है ये करेंगे, उसमें इंटर करके सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो आप मैप अप्रूवल के समय जो इन्फॉर्मेशन भरे हुए थे और इसमें जो चाहिए वो मैक्सिमम आपको फॉर्म फिलअप मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हम ऐड न्यू सर्विस करेंगे। उसके बाद फिर LTIS जो है, ब्लू रंग का LTIS जो है हम सेलेक्ट करेंगे और उसका फॉर्म वगैरह जो भी जितना भी मांगा जा रहा है मैक्सिमम तो भरा ही हुआ मिलेगा। और अगर उसमें कुछ है या अपलोड करने का जो है ID प्रूफ, मैप अप्रूवल लेटर वगैरह, तो आप सब अप्रूव्ड करते हुए उसको आप सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो ये जो है चला जाएगा बिजली विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर के पास चला जाता है, जो सहायक विद्युत अभियंता होते हैं। वहाँ पे जो है उनके द्वारा, बिजली विभाग के द्वारा जो है उसमें डिमांड जनरेट किया जाता है कि इस कनेक्शन जो आप अप्लाई किए हैं उसमें जो है कितना कितना फ़ी देना होगा, और उस फ़ी को वो लोग आपके पास भेज देगा। फिर कुछ दिन के बाद आप देखेंगे, 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, कि आपके पास जो है फ़ी जमा करने हेतु फिर एक इन्फॉर्मेशन आ गया। वहाँ पेमेंट का ऑप्शन रहेगा, आप वहाँ से फिर उसको ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे वो चला जाएगा फिर विभाग के पास अप्रूवल के लिए, और जब अप्रूव्ड हो जाएगा, अप्रूव्ड होने के बाद फिर वो चला जाएगा इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के यहाँ। ठीक है, और एक लिंक आपके यहाँ भी आएगा, उसमें जो है सुपरवाइज़र का लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस का कॉपी, और जो लोड सैंक्शन जो हुआ विभाग में, तो लोड सैंक्शन का लेटर जो है आपके पास आ जाएगा। वो सब आप उसमें करके फिर सबमिट कर देंगे जो आएगा आपके पास। उसमें जब सबमिट करेंगे तो वो चला जाएगा फिर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के यहाँ, और वहाँ से फिर अप्रूव्ड इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के यहाँ से हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा। सब सत्यापन हो जाएगा तो वो लेटर जो है आपको भी सूचित कर दिया जाएगा, और बिजली विभाग को भी जो है वो लेटर आ जाता है। उसके बाद आपके यहाँ मीटर और बाकी जो प्रक्रिया है इंस्टॉलेशन का, वो आपको बिजली कनेक्शन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें याद रखना है कि टोटल प्रक्रिया चूँकि सिंगल विंडो सिस्टम से है, तो पेमेंट या जो भी चीज़ है वो टोटली ऑनलाइन ही करें, ताकि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे उम्मीद है कि LTIS कनेक्शन लेने संबंधी जो ये हमने अभी तक जो प्रोसेस बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारा कमेंट बॉक्स से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।